शिलालेख आया हुई तो मेरे बना रहा हूँ क्यों। मैं सेंड करूँगा बस उनको। नमस्कार मित्रों, और सभी कैसे हो? ठीक होंगे? चाय पानी पी ली होगी, नाश्ता पानी आपका हो गया होगा। नीतू सिंह जी, अजय पाल जी, नागेश जी, हाँ आर सर का लाडला राम राम जी, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों। अपना आर सर का लाडला अपने स्टेटस लगाया, बहुत बढ़िया। नागेश जी, अर्जुन जी, उमेश जी, पूजा तिवारी जी, नमस्ते। सरिता जी, पंकज जी, कुसुमा जी, आपको बहुत बहुत प्यार और आपका इस यूट्यूब पे आपका स्वागत है। रविशंकर जी, भगवत सिंह जी, विजय जी, जगमोहन लोधा जी, बहुत बढ़िया, राधे राधे। नागेश जी, जगमोहन जी, आपका स्वागत है। पुष्पेन जी, नीतू सिंह जी, सभी का स्वागत है। तो मेरे मित्रों, आज आपका उपराष्ट्रपति लास्ट चैप्टर लास्ट क्लास है। शैलेंद्र सिंह जी, बच्चे ठीक हैं? बच्चे पता पड़ेगा आगरा में हैं अपने, ठीक है। मैडम जी अपने मायके में हैं, वहीं पता पड़ेगा। पंकज जी ने पूछा सर मैडम और बच्चे कैसे हैं, सही होंगे। सूरज सिंह जी, रश्मि सोलंकी जी, नगीना जी, बहुत बढ़िया। आपको सभी को इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे आशा है, ठीक है बबीता जी, कि आपको टॉपिक पॉलिटिकल समझ में आ रही होगी। हिस्ट्री तो आपको आ ही रही होगी। निशा जी, मैं भी आशा करता हूँ। नगीना जी, नागेश जी, सरोज जी, रेखा जी, आपको पॉलिटिकल समझ में आ रही होगी। कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो आ रही होगी तो थोड़ा मुझे संकेत दे दें। पंकज सिंह जी, ठीक है। तो रेखा जी, सरो सूरज जी, सभी को राम राम। सूरज जी आपका स्वागत है, ठीक है, राम राम। रश्मि जी, नमस्ते। तो मेरे मित्रों, आज आपका टॉपिक है जितेंद्र सिंह जी, नमस्ते और बढ़िया हो, ठीक है। जितेंद्र जी बढ़िया हो। पूजा सिंह जी नमस्ते। गुड़िया पचौ जी नमस्ते। कृष्णा जी, गुड़िया पचौ जी, राम राम, बहुत बढ़िया। सरता जी, बबीता जी आपको पुनः, स्वरता जी आपको स्वागत है। नीतू सिंह जी बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों। सुरजीत जी, आपको कोई भी दिक्कत हो और भी आप बता सकते हो, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। कहते हैं कोई बात नहीं, छोटी मोटी
तबीयत कहती है तबीयत तो चलती रहती है, लेकिन आपको जब मैं पढ़ा देता हूँ मेरी तबीयत सही हो जाती है। तबीयत तो चलती रहती है, ठीक है, लेकिन अब घर बैठे बैठे क्या करूँ, मैंने कि पढ़ा ही लूँ। बच्चे बहुत से करे गुरुजी आराम ही कर लेते 2-4 दिन, कि नहीं कि मैं पढ़ा लेता हूँ तो मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है। और इस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लाइक करते रहें। शैलेंद्र सिंह जी कह रहे हैं लाइक करते रहें, अपने मित्रों को जोड़ते रहें। तो मेरे मित्रों, आज आपका जो उपराष्ट्रपति है उसका पार्ट 3 है अनुच्छेदों में। एक तो परिचय हो गया, उपराष्ट्रपति की 4 वीडियो क्लास हो गई आपकी जिस सहित लास्ट है, और एक हो जाएगी कल ऑब्जेक्टिव। तो उपराष्ट्रपति की 5 वीडियो कोई पढ़ाता हो तो बता दो, 1 या 2 वीडियो में पूरा उपराष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है तनु जी, नमस्ते जी। तो तनु जी आप जानते होंगे पहले पार्ट में मैंने उपराष्ट्रपति का परिचय कराया, दूसरे पार्ट में मैंने अनुच्छेद 63, 64, 65 कराए, दूसरे पार्ट में 66 के 4 पार्ट कराए, और अब आपका 67 से लेकर के और बाकी के अनुच्छेद आपको पार्ट 3 में है। तो एक में परिचय और 3 में अनुच्छेद 4 पार्ट, और एक में आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो 5 पार्टों में उपराष्ट्रपति, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, बात करें, शुरू करते हैं। तो मेरे मित्रों अब हम बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखिए जो आपका जो पार्ट है आगे, ठीक है, तो शुरू करें। देखिए तो हम जो पढ़ रहे हैं वह उपराष्ट्रपति है। कौन सा टॉपिक है? उपराष्ट्रपति है, और अनुच्छेदों के माध्यम से पूरे उपराष्ट्रपति को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जो बात करेंगे अनुच्छेदों की, वह अनुच्छेद आपका कहां से चलेगा? अनुच्छेद 67 से चलेगा। आज आपके सभी अनुच्छेद हो जाएंगे। अनुच्छेद 63 में हमने उपराष्ट्रपति का पद पढ़ा, अनुच्छेद 64 में हमने उपराष्ट्रपति के कार्य पढ़े, अनुच्छेद 65 में क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन अधिकतम 6 माह तक करेगा। अनुच्छेद 66 में हमने 4 पाठ पढ़े, निर्वाचन की प्रक्रिया पढ़ी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। 66(2) में हमने निर्वाचन की विधि पढ़ी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा पढ़ा। अनुच्छेद 66(3) में हमने योग्यताएं पढ़ी। योग्यताएं जो आपके आवश्यक शर्तों के साथ योग्यताएं भी आपको नहीं भूलनी है। तो योग्यताओं में हमने न्यूनतम उम्र 35 और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा। फिर हमने 66(4) में पढ़ा, आवश्यक शर्तें पढ़ी। पर्चा भरने के लिए अनुमोदक प्रस्तावक कितने कितने होने चाहिए? 20-20 होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 होनी चाहिए। अपना नामांकन राज्यसभा के महासचिव जो IAS अधिकारी होता है, कलेक्टर लेवल का अधिकारी होता है, IAS प्रशासनिक अधिकारी होता है। और प्रचार की अवधि हमने 14 दिन बताई थी। और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, मैंने रिवाइज कराया 5 मिनट में, अब बात करते हैं 67 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? ठीक है, दिग्विजय जी नमस्ते, प्रमोद जी, प्रकाश जी, नागेश जी, जितने मेरे मित्र, सुरेंद्र कुमार जी पीछे, बबीता जी, रजनी राज जी, ठीक है, जितने मेरे मित्र, सरिता जी पीछे जुड़े हैं, उन सबका स्वागत मैं बार बार करता हूं, बार बार आपको धन्यवाद करता हूं। अब हम पढ़ाई करते हैं, अपना पहला हमारा धर्म है पढ़ना। ठीक है, तो अनुच्छेद 67 में क्या है? 67 के भी 3 पार्ट हैं, ध्यान रखना। कितने पार्ट हैं? 66 के मैंने 4 पार्ट कराए थे, और 67 में भी 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में क्या है? पहले पार्ट में है कार्यकाल, अर्थात अनुच्छेद 67 में कार्यकाल का उल्लेख है। किसके का? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है उपराष्ट्रपति को समय से पहले, बहुत बढ़िया प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को समय से पहले कौन हटा सकता है? बताइए, जब तक आप कमेंट करके इसका आंसर दें, मुझे इसका आंसर दें। क्वेश्चन दोबारा सुने, फिर मैं आपको व्याख्या बताऊंगा।
क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति को समय से पहले हटाने का, उस उपराष्ट्रपति समय से पहले कौन हटा सकता है, कौन पहले हटा सकता है। अब बच्चे कह रहे हैं साहब ऑप्शन दो। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 ठीक है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, नंबर 3 संसद द्वारा, नंबर 4 राष्ट्रपति महाभियोग और संसद, और नंबर 4 आपका हो गया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो समय से पहले हटाने का किसे, इसे समय से पहले कौन हटा सकता है, उपराष्ट्रपति को समय से पहले कौन हटा सकता है। यहां मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, दोबारा सुने। उपराष्ट्रपति को समय से पहले हटा सकता है राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आंसर दें। गुड़िया जी आंसर 2 चल रहा है, ठीक है, आप आंसर देते रहें, फिर मैं आपको बताऊंगा जब आपको मालूम पड़ेगा कौन सही है। मैं नहीं बता रहा किसने सही दिया किसने गलत दिया, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, बस आप आंसर देते जाएं। बहुत छोटा प्रश्न मैंने पूछा है ये क्वेश्चन। तो ऐसे करके अनुच्छेद 67 में, और हम कितने 3 पार्ट 3 भाग पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 67 1, 67 2, 67 3 और 67 3 में है त्यागपत्र, इसकी चर्चा करेंगे। दे आंसर। कुसुमा जी, रश्मि जी ने आंसर राज्यसभा दिया, शैलेंद्र जी ने 1 दिया, आर सर के लाडने ने 2 दिया, ठीक है, अजय पाल जी ने 1 दिया, राहुल जी ने 1 दिया और दिग्विजय जी ने 2 दिया। बहुत बढ़िया, देते जाएं, पढ़ रहे हो, मैं आपको सिखाऊंगा, तुम तो दो। अपने आपको लग रहा है आंसर ये होना चाहिए, सीखो, लेकिन पेपर में कंपटीशन में गलती नहीं करना है, वो मैं आपको नगीना जी यहां सिखा के जाऊंगा। विष्णु जी मेरे परम मित्र, नारायण जी विष्णु जी के परम भक्त विष्णु जी, तो आंसर आपने 2 बताया, कोई बात नहीं, आप आंसर देते रहें। दोबारा सुने, जो मेरे मित्र पीछे आए दोबारा सुने। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को समय से पहले अर्थात पद से पदच्युत करना कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, महाभियोग, संसद या लोकसभा अध्यक्ष। भैया जी ने, फौजदार ने, सबके आंसर अलग आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो मैं अभी नहीं बता रहा, अभी मैं व्याख्या बता रहा हूं। अब आगे पढ़ते हैं, आंसर देते रहें। अब देखिए आपको आंसर स्वतः मिल जाएगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 67 1 की, ठीक है, बढ़े आगे, लिखें अपनी नोटबुक में, साथ से लिखते जाएं। अनुच्छेद 67 1, और क्या पढ़ना है इसमें, कार्यकाल। किसका कार्यकाल, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। इसका आंसर तो सबके पास आता होगा, सभी जानते होंगे आराम से, और सही आंसर तो आप जानते हैं उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है। उपराष्ट्रपति नीतू सिंह जी कह रही हैं 2 बट प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। चलो आपका भी आंसर देखते हैं, डालते जाओ अपने आंसर। अनुच्छेद 67 1 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ध्यान सुने, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से, यह भी ध्यान रखना है, अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ, शपथ की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से, निर्वाचन की तिथि से, ऐसे क्वेश्चन देवे लग गए। यही देखें पढ़ाई जो ना 5 वर्ष याद कर लियो, आजा बेटा 5 वर्ष पेपर बार बुला रहा, आजा तू याद कर गया 5 वर्ष कर जा सही। अब उसने यही क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट ईयर लेक्चरर में क्वेश्चन आया था, और जीके के पेपर में तो निश्चित है आपको आगे क्वेश्चन बनता है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, शपथ की तिथि से 5 वर्ष, निर्वाचन की तिथि थे 5 वर्ष, चुनाव की तिथि थे 5 वर्ष, या निर्वाचन आयोग की उद्घोषणा से 5 वर्ष, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। करो सब याद करके आए, 5 वर्ष सब में आते, कर आंसर क्या सही है, ये होती है पढ़ाई। तो आपको ध्यान रखना, जैसे पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। अब पद ग्रहण जिस दिन कर लेगा, जिस दिन कुर्सी पे बैठ जाओ, आपने देखा हो जब कोई पदाधिकारी आता है, आज हमारे इस पदाधिकारी ने पद ग्रहण किया, ऑफिस में आया, अपने चार्ज संभाला, कुर्सी पे बैठ जाता है, वो होता है पद ग्रहण की तिथि से।
तो ध्यान रखना, आपको ये भी ऐसे याद रखने, अधूरा नहीं पढ़ना है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक, मैं पूरी भाषा लिखाता हूं आपको। तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। एक नोट और कर लें, एक नोट और कर लें, जैसे इसका 5 साल पूरा हो गया और जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आएगा उस समय तक भी ये पद ग्रहण करता रहेगा। जैसे इसका सहायक आ जाएगा, अर्थात दूसरा उपराष्ट्रपति चुनाव जीत के आ गया, जब ये अपनी पद से जाएगा, 5 साल हो जाएं और जब तक नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करेगा, तब तक ये कार्य करता रहेगा। ये भी ध्यान रखना है ना। 5 साल हट जा लाला, परसों आ जाओ, 2 दिन खाली नहीं रहेंगे। 2 दिन भी कौन बैठेगा? जो उपराष्ट्रपति पुराना वो बैठा रहेगा जब तक नया नहीं आ जाए। नया आने तक, नए उपराष्ट्रपति आने तक वह पद पे बना रहेगा। लेकिन संविधान के तहत ये लिखा हुआ है, अब ध्यान रखें संविधान में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 67(1) के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होगा, लेकिन नवीन उपराष्ट्रपति आने तक वह पद पर रहेगा। ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। कोई क्लियर, कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद, इसी पार्ट में, इसी का अगला भाग, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था और आंसर भी आपने दिया है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। अब डाल लें आप अपनी नोटबुक में। ये क्या है? पदच्युत। अब पदच्युत किसे कहते हैं? पदच्युत का मतलब है पद से हटाना, समय से पहले पद से हटाना। समय से पहले पद से यदि किसी को हटा देते हैं। अब पद से पहले का मतलब क्या है? पदच्युत का मतलब है पद पे बैठा हुआ है और इसे हटा देते हैं। क्या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण करने पर। संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण करने पर राहुल जी रिस्की, राहुल जी नमस्ते। संविधान का राष्ट्रपति को भी समय से पहले हटा सकते हैं जब संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है। उसका एक आधार है, राष्ट्रपति को हटाने का केवल एक ही आधार, ध्यान रखना, ठीक है। गुड इवनिंग। तो एक ही आधार है। क्या आधार है? संविधान का उल्लंघन अति करने पर। ऐसे पूछे, क्या उपराष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है? हाँ। तो हटाने का उसका आधार मैंने आपको बताया, संविधान का उल्लंघन करने पर अब हटा सकते हैं। तो इसका आधार, आधार का मतलब है क्या कारण है, किस आधार पे, किस कारण पे इसको हटा सकते हैं, क्या गलती करेगा ये, ठीक है। यदि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से कोई गलती करता है तो उससे हम नहीं हटा सकते, लेकिन जब संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन अब इसे किस आधार पर हटाएंगे? ध्यान रखना, इसे हटाने का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बहुत बढ़िया, दो याद कर लो, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार संविधान में नहीं लिखा हुआ, कैसे भी हटा दो। तो ध्यान रखना, एक तो है राज्यपाल और एक है उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार संविधान में नहीं लिखा हुआ। तो संविधान मौन है इस आधार पे। इसका मतलब है, ये ध्यान रखना, सत्य असत्य कथन में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और छोटे भैया और दूसरे नंबर को भैया, पहले भैया तो 28 को आधार है, लेकिन दूसरा भैया और तीसरा भैया, दूसरा है उपराष्ट्रपति और तीसरा है राज्यपाल को हटाने का कोई आधार नहीं है। संविधान में कोई उल्लेख, रश्मि जी बहुत बढ़िया, कोई उल्लेख नहीं है, हटाने का कोई आधार नहीं है। तो मित्रों इसको भी याद कर लेना, सत्य असत्य कथन में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए एक बात। चलो ठीक है, कोई आधार नहीं है। अब इसको हटाएगा कौन, वही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब देखो, और शायद नीतू सिंह जी ने लगभग 99% आंसर सही दिया। अब सुनो, इसे हटाने कोई आधार नहीं, लेकिन इसे कौन हटाएगा? इसका आंसर है संसद। आंसर संसद आएगा। क्या आंसर आएगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों
सदनों द्वारा। ये आंसर, या संसद मिल जाए या आपको पूरी लाइन मिल जाए, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे समय से पहले हटाया जा सकता है। ये आंसर है, राष्ट्रपति नहीं है इसका आंसर, संसद है। अब कैसे हटेगा, अब मैं प्रक्रिया बताता हूं। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को महाभियोग शब्द नहीं आता, महाभियोग प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ जी, पंकज जी कह रहे मेरा सही है, ठीक है। तो आर सर के, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, संसद के दोनों सदनों द्वारा, अर्थात संसद इसे हटा सकती है। अब कैसे हटाई जाएगा, थोड़ा सा अंतर है राष्ट्रपति की प्रक्रिया में हटाने की और इसकी प्रक्रिया में हटाने की। अब देखो, नंबर 1 मैंने आपको बताया था, जब राष्ट्रपति पठाया था, राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया था, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है, तो इसको भी हटाया जा सकता है। उसका आधार है, इसका आधार नहीं है, उसका है संविधान का उल्लंघन करने पर। अब राष्ट्रपति को समय से पहले हटाने का प्रस्ताव कौन लाएगा, संसद का कोई भी सदन लाएगा। रश्मि जी बहुत बढ़िया, हटाने का प्रस्ताव वहां संसद का कोई भी सदन, मैं दोनों में तुलना करा रहा हूं, राष्ट्रपति हटाने के लिए संसद का कोई भी सदन, राज्यसभा लिया या लोकसभा लिया। लेकिन रश्मि जी ने आंसर सही दिया, इसे हटाने का सबसे पहले प्रस्ताव, जिसे कहते हैं संकल्प प्रस्ताव, हटाने का संकल्प प्रस्ताव केवल कौन लाएगा, राष्ट्रपति में तो कोई ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकती है, लोकसभा ला सकती है, लेकिन यहां कौन लाएगा, राज्यसभा लाएगा। नंबर 1, उपराष्ट्रपति को एम वेंकैया नायडू को मुझे हटाना है, ठीक है। तो ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, नंबर 1। अब एम वेंकैया नायडू जी परेशान, छोरा मुंह हटावो चाह रहे हैं राज्यसभा वाले, कोई बात नहीं। अब यहाँ की प्रक्रिया कैसी होगी भाई, कोई आधार ना है, एम वेंकैया नायडू कह रहे मैंने कहा गलती करी, कछु ना करी, संविधान में तो नाम ही ना है, कछु में कैसे उठा सके तो है, और हटाएंगे साहब। और राज्यसभा वाले आएंगे और संकल्प प्रस्ताव ले आए, हमें इसको हटाना है। अब संकल्प प्रस्ताव का मतलब क्या है, संकल्प प्रस्ताव का मतलब है बस अपना आप लिख दिया, लिखित में ले लिया, और मात्र कहते हैं, और कितने, साधारण बहुमत से। अब ध्यान रखना, यहाँ साधारण बहुमत का मतलब है कि यहाँ साधारण बहुमत का मतलब है कुल सदस्य 1/4 भाग। अब ये भी आंसर है, तो यहाँ ध्यान रखना, तो इसका मतलब है साधारण बहुमत से होता है आपका 150, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं, आधे से अधिक, ठीक है। लेकिन यहाँ दे रखा है, अब यहाँ साधारण बहुमत का मतलब यहाँ थोड़ा अंतर है, यहाँ केवल कितना लिख रखा है कि लगभग 25% व्यक्ति इसे हटाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव लाते हैं, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, लिखा। अब कहते हैं तुरंत एक प्रस्ताव लिखा, एक एप्लीकेशन से लिखी कि सेवा में श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय, विषय हटाने के क्रम में कोई कारण लिखो, मैं बीमार भयो तू का भयो, हम तो हटावे जा रहे हैं, प्रस्ताव लिखा। तो आप ध्यान रखना, संविधान में ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, केवल इतना है कि प्रस्ताव लाएंगे, कोई पता नहीं कि साधारण बहुमत है कि विशेष बहुमत है, यहाँ तक कुछ नहीं पता, केवल एक एप्लीकेशन लिखेंगे और एप्लीकेशन की एक फोटो स्टेट किसको भेजी जाएगी, अर्थात दूसरे नंबर पे क्या भेजी जाएगी, सूचना भेजी जाएगी। और सूचना कै दिन पहले, 14 दिन पूर्व। आप तो केवल इतना ध्यान रख लेना, केवल राज्यसभा सबसे पहले हटाने का प्रस्ताव लाती है, इसकी सूचना 14 दिन पूर्व किसको दी जाएगी, छोटे काका को दी जाएगी, अर्थात जा कौन हटा रहे हैं हम, उपराष्ट्रपति। छोटे कक्कू हम तो हटावे जा रहे हैं, तैयार रह जा। के आए साहब, घर चले गए, बैल बजा दी, ले उपराष्ट्रपति महोदय जी एम वेंकैया नायडू वैसे बेचारा बूढ़ो बड़ा सो है कि हम तो हटावे जा रहे हैं, और तैयार रह जियो कै दिन बाद, 14 दिन बाद, अर्थात हम अपनी सदन में आएंगे। और तीसरा क्या, जैसे 14 दिन पूरे हो जाएंगे और राज्यसभा की बैठक बुलाई जाएगी, तो राज्यसभा का सत्र आएगा, अर्थात राज्यसभा की बैठक बुलाई जाएगी। अब राज्यसभा की बैठक में अब कहते हैं तर्क वितर्क होगा, पक्ष भी लड़ेगा विपक्ष भी लड़ेगा, क्यों हटा रहे हैं भैया, सीधो आदमी है, धोती वैसे पहरे सफेद, बेचारों ने कहा करो कोई आधार है ना है भैया, आधार ना है कछु उठा सकें, तर्क वितर्क अपनी सफाई देगा। और इस प्रकार कहते हैं वोट डालेंगे, मतदान होगा। अब मतदान, अब राज्यसभा अर्थात उपराष्ट्रपति के विरुद्ध 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत ध्यान रखना,
कितने बहुमत से? विशेष बहुमत से इसे पारित कर दे। ठीक है, किसी किताब में साधारण बहुमत लिखा हुआ है, ध्यान रखना, किसी में विशेष बहुमत लिखा हुआ है, तो यहाँ विशेष बहुमत है, ध्यान रखना। यहाँ हर किताब में गलती पाएगी, यहाँ किसी में कुछ दे रखा है, स्पष्टीकरण नहीं है, मैं आपको स्पष्टीकरण बता रहा हूं। राज्यसभा जब संकल्प प्रस्ताव में तो कोई आवश्यकता नहीं, आधे हों, 25% हो, 30 हो, कितने भी परसेंट, यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जब बैठक होगी राज्यसभा में, तर्क वितर्क चलेगा, मतदान होगा, तो मतदान उपराष्ट्रपति विरुद्ध कितने % आना चाहिए? 2/3। मेरे राजा के लाडलो, सही हो, बहुत बढ़िया। 2/3 बहुमत से राज्यसभा सिद्ध कर देगी, और राज्यसभा सिद्ध कर देगी और फिर ये अगले सदन में जाएगा। अगला सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा की बैठक फिर बुलाई जाएगी कि भैया राज्यसभा तेने तो, बड़ी बहन ने तो पारित कर दी, छोटी बहन आवेगी। अब छोटी लोकसभा में अधिकतर किताबों में सहमति लिखी हुई है, अपनी सहमति देगी, अपना समर्थन, या किताबों में लिखा होगा समर्थन देगी। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं मेरे मित्रों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समर्थन या सहमति का मतलब होता है साधारण बहुमत। बहुत सी किताबों में स्पष्टीकरण दे रखा है, किसी किताब में नहीं दे रखा है, मैं आपको बता दूं। साधारण बहुमत से जितने उपस्थित होते हैं उसमें आधे से अधिक, या कुल या उपस्थित का आधे से अधिक, आधे से अधिक जितने भी लोकसभा उपस्थित हुए या लोकसभा के कुल सदस्य हैं उपस्थित हुए, उसके आधे से अधिक अपनी सहमति दे दें, अर्थात बहुमत सिद्ध कर दें, और तुरंत ही क्या होगा? और तुरंत ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हमारा वेंकैया नायडू रोवे लग जाओगे, भैया इन्हें तुम्हें हटा दियो। तो ये है हटाने का आधार। तो पदच्युत कौन करेगा? तो पदच्युत करने का अधिकार किसको प्राप्त है मेरे मित्रों? तो पदच्युत करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो पदच्युत करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। ऑप्शन में आपको पेपर में ये मिलेगा। ऑप्शन में यदि ये क्वेश्चन आ गया समय से पहले कौन हटाएगा, तो आपको संसद के दोनों सदनों द्वारा ये आपको आंसर मिलेगा। यदि पूरी प्रक्रिया पूछें तो प्रक्रिया मैंने आपको लिख दी। नंबर 1, संकल्प प्रस्ताव सबसे पहले कौन लाएगी? राज्यसभा लाएगी। सूचना दूसरे नंबर पर 14 दिन पहले पहुंचा दी जाएगी, उपराष्ट्रपति सूचना पहुंचा दी जाएगी। फिर राज्यसभा की बैठक 14 दिन के बाद बुलाई जाएगी, और राज्यसभा को कितने बहुमत से सिद्ध करना होगा? 2/3 बहुमत से सिद्ध करना होगा। 2/3 बहुमत से सिद्ध करना होगा। इसके बाद लोकसभा में बैठक, दूसरे सदन में लोकसभा में बैठक बुलाई जाएगी। लोकसभा अपनी सहमति या समर्थन कितने बहुमत से देगी? साधारण बहुमत से, अर्थात उपस्थित का, जितनी उपस्थितियां कुल सदस्य हैं उसके आधे से अधिक अपनी सहमति दे देंगे, और तुरंत ही क्या होगा? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र। अब इसके बाद क्या होगा? उपराष्ट्रपति, जैसी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा। ठीक है सर, आप लिखा दिया करो अजय पाल सिंह जी, यही है लिखाना जो मैं आपको बता रहा हूं, यही आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। शाम को मेरी वीडियो पुनः देखनी है, पहले आपको ये लिखें, फिर एक लाइन में कैसे अनुच्छेद 67(2) के तहत उपराष्ट्रपति समय से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है, इसका हटाने का कोई आधार का उल्लेख नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं थोड़ी अपनी भाषा है, ठीक है, बस आप ऐसे लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और ऐसे उतार लिया करो। ये तो हो गया आपका। अब आंसर आ गया संसद के दोनों सदनों द्वारा। गलती तो नहीं करोगे, लेकिन ध्यान रखना ये राष्ट्रपति के समान महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया तो बहुत बड़ी कठिन है। तो आप ले इसको। ठीक है, ये हो गया आपका समय से पहले उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा हटा सकते हैं। और संकल्प प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ आता है? यह आपको कहाँ आएगा? और सबसे पहले संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा। यदि बहुत से बच्चे कहते हैं थोड़ा गहराई में है, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है या नहीं? ऐसा अनुच्छेद विनिमय में लिखा हुआ है।
अनुच्छेद विनिमय कहता है कि हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा लाएगी, और ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद विनिमय के तहत। ठीक है, ये मैंने थोड़ा गहराई की बात आपको बता दी। ठीक है, आर सर के लाडले जी धन्यवाद, और आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया हो गया। बबीता जी दोबारा देखने के लिए टाइम नहीं है सर। हाँ वो तो बात सही है, इसी समय लिख लें। ठीक है, साथ साथ लिखते जाएं। आपकी पुरानी नोटबुक हो, आपने मेरे से पढ़ा हो, आप इस टेक्निकल को लीजिए, वो तो बात है, लेकिन हमारे पास अनेक समय है, पढ़ना ही पढ़ना है। अभी चिंता मत करो, भगाओ मत। आपको सभी सब्जेक्ट को एक एक 2-2 घंटे निकालें तो 4 पार्ट होते हैं L2 में। SST में साइकोलॉजी का पहला पार्ट, फिर एक लैंग्वेज, फिर दूसरी लैंग्वेज, तीसरी आपकी जीके के 2 पार्ट कर दो। आराम से समय 2-2 घंटे लो, 3-3 घंटे 2-2 घंटे लेंगे तो भी 10 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, 8-10 घंटे में आराम से हो जाएगा। तो आगे चलें, तो अनुच्छेद 67 2 हो गया। अब बात करते हैं आगे की ओर। आगे लिखें, साथ साथ लिखते जाएं, समय नहीं है तो मैं इसलिए मैं आपको एक एक चीज क्लियर करा रहा हूं। अनुच्छेद 67 3 तीसरा पार्ट आ गया। अनुच्छेद 67 3 में क्या दे रखा है मेरे मित्रों, वही उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का मतलब क्या है, त्याग पत्र दे दिया। अभी मैंने बताया भाई प्रक्रिया पूरी हो गई, संसद के दोनों सदनों द्वारा ये हटा दिया गया। अब हटेगा तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा। उपराष्ट्रपति, छोटा भैया जा रहा है घर से बाहर, भैया मैं तो जा रहा हूं भाई, अब किसको देगा, रश्मि जी राष्ट्रपति को देगा। बहुत बढ़िया, कि भाई सीधी बात है, घर की जिम्मेदारी अपने भैया को देंगे, पहले दूसरे को काहे दें। बात सही है ना। जब मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूं, जब मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूं तो मैं अपने भाई से, अपने यार से, अपने जो मेरा घर का व्यक्ति है, मैं अपने भाई से बात करूं, भैया ने मेरे घर में देखियो। अब भैया ना आए तो पहले तो भैया आते, बाकी बात कर लें। अर्थात बड़े भैया तक के वो बड़ा भैया कौन है, या को राष्ट्रपति। देश का मुख्य न्यायाधीश मत कर देना, राष्ट्रपति को दे देगा। अब ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ना तो राष्ट्रपति है और ना ही उपराष्ट्रपति है। अब देखो यहां पे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बना दूं, यदि राष्ट्रपति ना हो तो, यदि राष्ट्रपति ना हो तो अब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा। अब आएगा, जब भैया ना आए तो पड़ोसी से बात करेगा, और पड़ोसी कौन है, देश का मुख्य न्यायाधीश। तो देश के मुख्य न्यायाधीश को देगा। मैंने आपको बताया था बीवी गिरी जी, बीवी गिरी आए थे, उदाहरण मैं बताऊं आपको। बीवी गिरी उस समय कौन थे, बीवी कै बार गिरी, 2 बार गिरी, वही आए हो बीवी। तो बीवी जी उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति पद पर रहते मर गया था। मैंने आपको बताया पद पर रहते कौन मर गया था, जाकिर हुसैन जी मर गए थे, मृत्यु हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में लेकिन बीवी गिरी को त्यागपत्र देना था, क्योंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके थे। त्यागपत्र क्यों देना था, क्योंकि 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले थे। और बीवी गिरी कहते हैं बड़ी बहन जी आ गए इंदिरा गांधी, भैया उतरिया, और भैया ने, बहन ने भैया उतार लियो, उतरिया 6 महीना कई वनों में तो परमानेंट 5 साल को राष्ट्रपति बनाऊंगी। और इस प्रकार बीवी गिरी ने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया। अब देश के निर्वाह कौन करेगा, पद का निर्वाह देश का मुख्य न्यायाधीश। ये ध्यान रखना, यदि राष्ट्रपति ना हो अब उपराष्ट्रपति, अर्थात उस समय ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, उस समय उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र किसको देगा, देश के मुख्य न्यायाधीश। जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को दिया था, आप जानते हो, मैंने आपको घटना बताई है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह था उस समय, इसको त्यागपत्र दिया था। एक बात सीधी बात है, त्यागपत्र किसको दे दिया, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ना हो तो देश के मुख्य न्यायाधीश को बताने का मकसद मेरा ये था। चलो एक बात, अब एक क्वेश्चन आ जाए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। यदि अब आप एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें, यदि पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए
तो इसके पद का निर्वहन कौन करेगा? कौन करेगा? भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो उसके पद का निर्वहन कौन करेगा? बताइए आंसर, क्या आंसर है? चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिए देखिए, ए में है राष्ट्रपति, बी में है देश का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। बताएं आंसर फटाफट। दिख रहा है राष्ट्रपति? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। ए में लिखें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, बी में लिखें देश का मुख्य न्यायाधीश, सी में लिखें लोकसभा, सॉरी, सी में है उपसभापति, डी में है संविधान मौन है, अर्थात कोई उल्लेख नहीं है। बताइए आंसर। ठीक है, निशा जी, विजय जी बहुत बढ़िया, पुष्पेन जी, आर सर के लाडले जी, शैलेन जी, नीतू जी बहुत बढ़िया। संविधान मौन है, ध्यान रखना, संविधान मौन है। तो ये सही आंसर है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अर्थात कौन होगा? अर्थात जब उपराष्ट्रपति नहीं है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो इसके पद का निर्वहन कौन करेगा? क्योंकि मैंने आपको एक तो वो तो बताई मैंने पढ़ाई के ऊपर, वो तो मैंने त्यागपत्र के ऊपर बताई, ठीक है, लेकिन इसके पद का निर्वहन कौन करेगा, इसके कार्यों को कौन करेगा, उसकी बात चल रही है। तो कार्यों की बात चल रही है, कोई नहीं है, वो तो राष्ट्रपति का काम सौंपेगा, वो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो ध्यान रखना, संविधान मौन है या संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसका मतलब ये है। तो मुझे आशा है कि आप सीख गए होंगे, ठीक है। और अनुच्छेद जो 67 है इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, डायरेक्ट आंसर लिख लेना कौन होगा देश का, वो सॉरी संविधान मौन है, इसके आगे संविधान मौन लिख लेना। जो आपका स्क्रीनशॉट ले रहे हो फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 67। अर्थात यदि उपराष्ट्रपति नहीं है, यदि पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति मृत्यु हो जाती है, तो इसके पद का निर्वहन कौन करेगा, इसके बारे में संविधान मौन है, अर्थात संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। नगीना जी, तनु जी, द्रोणाचार्य जी, पिंकी जी, कृष्णा जी, दिग्विजय जी, तो बहुत बढ़िया, जगमोहन जी, लोधे जी, बहुत बढ़िया, लोधे साहब जी, राजपूत जी, संविधान मौन है, संविधान मौन है, आप सीख गए होंगे, ठीक है। शैलेन जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने अनुच्छेदों की ओर। अब आपको कौन सा अनुच्छेद आएगा? ठीक है भैया, त्याग पत्र दे दियो। अब हमारे एम वेंकैया नायडू जी चले गए, पर ऐसा मत करो भाई, अभी तो यह काम कर लन दो, ठीक है। उपराष्ट्रपति जी चले गए और त्याग पत्र भी दे दिया। अब क्या होगा? पद रिक्त हो गया, मैंने अभी बताया, अब पद रिक्त हो गया। अब नवीन, अब पद रिक्त को भरना, तो अगला अनुच्छेद है आपका 67 के बाद 68। 68 यही कह रहा है कि भाई पद रिक्ति की पूर्ति करो। पद रिक्त हो गया, कौन करेगा? अर्थात चुनाव होंगे, तो पद रिक्ति के बाद चुनाव, अर्थात इसके पद को भरने के लिए चुनाव कब होगा? पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कितने समय के अंदर करा लिया जाएगा? संविधान में अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, फिर तो गलत है, ये संविधान के तहत आंसर चलेगा, ध्यान रखना।
या तो संविधान मौन होगा या संविधान में कोई उल्लेख नहीं, जरूर मिलेगा रश्मि जी, राहुल शर्मा जी, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन सुने। अनुच्छेद 68 कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नवीन उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने माह के अंदर करा लिया जाएगा? 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर करा लिया जाएगा, 6 माह के बाद नहीं, 6 माह के अंदर नवीन उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर करा लिया जाएगा। और इस प्रकार अब कौन आ गया? नवीन उपराष्ट्रपति आ गया। कौन आ गया? नवीन उपराष्ट्रपति आ गया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अब नवीन उपराष्ट्रपति चुनाव हो गया, नया कोई उपराष्ट्रपति महोदय जी आ गए। अब बताइए इसका कार्यकाल कितना होगा? अर्थात नवीन उपराष्ट्रपति कार्यकाल कहने का मतलब है, क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से क्वेश्चन सुने। यदि कोई पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, जैसे मृत्यु किसकी हुई थी? पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? कृष्णकांत जी की, एकमात्र भारत का उपराष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, कृष्णकांत। भारत का एकमात्र ऐसा उपराष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, कृष्णकांत। अब जैसे मानो कल्पना है उपराष्ट्रपति जी भी 4 साल बाद मर गए। कैसे साल बाद मर गए? 4 वर्ष बाद ये मर गए। और कार्यकाल कितना था इनका? 5। अब बताइए, और नए उपराष्ट्रपति चुनाव करा लिया हमने, अब नवीन उपराष्ट्रपति चुनाव हो गया, तो बताइए जो नवीन उपराष्ट्रपति आएगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा? अर्थात किसी उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है और 6 महीना के बाद चुनाव करा लिया गया है, तो नवीन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा नंबर 1 शेष अवधि के लिए, नंबर 2 पूरी 5 वर्ष की अवधि के लिए। 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, शेष अवधि के लिए या पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए। बताओ क्या आएगा? शेष अवधि आएगी या पूरे 5 वर्ष आएगा? बताइए, 5 आएगा या शेष वर्ष आएगा? शेष वर्ष का मतलब 1 साल आवेगा, 5 साल आवेगा। बहुत बढ़िया, 5 साल। तो ध्यान रखना, पूरे 5 साल 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। अर्थात नया जो आएगा पूरी 5 वर्ष की अवधि के लिए ही उसका कार्यकाल होगा, जो नवीन। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। बबीता जी आ गया, बहुत बढ़िया। तो नवीन उपराष्ट्रपति यदि पद पर रहते कोई मर गया और 6 महीना के अंदर यदि चुनाव करा लिया, तो नवीन उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरी 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। और भारत का पहला और एक अंतिम और एकमात्र ऐसा उपराष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, वह कृष्णकांत जी थे। कौन जी थे? कृष्णकांत जी थे। याद हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है भाई, नया उपराष्ट्रपति आ गया। अब नवीन उपराष्ट्रपति आ गया तो क्या होगी? शपथ तो लेगो। पद ग्रहण की तिथि से शपथ होगी, फिर पद ग्रहण करेगो। शपथ होती पद ग्रहण हो जाता है। अब इसका मतलब अनुच्छेद कौन सा हो गया? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद है अपना अगला। ऐसी याद हो जाते हैं अनुच्छेद और रटो मत, क्रियाविधि याद करो। नवीन उपराष्ट्रपति अगर शपथ होगी, और शपथ होगी अगला अनुच्छेद में, और अगला अनुच्छेद कौन सा आ गया? 69 में। तो उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, तो उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 69 में। कौन से में है? 69 में है। क्लियर? ठीक है। तो नवीन का चुनाव करा लिया, 69 में शपथ हो गई। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? बताइए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति बड़ो भैया दिलावे को आपस में। उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना एक बात, त्याग पत्र तो आपस में देते हैं, शपथ में अंतर है दोनों में। दोनों के शपथ में अंतर है, दोनों के ध्यान रखना, आपको शपथ में अंतर है, ये विशेष करके ध्यान रखना, दोनों के शपथ में अंतर है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति शपथ किससे लेगा? देश के मुख्य न्यायाधीश से, जबकि उपराष्ट्रपति शपथ किससे लेगा? अपने बड़े भैया आते। त्यागपत्र आपस में, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र छोटे भैया, उपराष्ट्रपति अपने। तो त्यागपत्र में अदला बदली होती है, लेकिन शपथ में अदला बदली नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों। तो ये
जो आपका शपथ की बात चल रही थी, ठीक है। अब शपथ है तो शपथ किससे लेगा? ये अपने बड़े भैया, जबकि राष्ट्रपति शपथ किससे लेता है? देश के मुख्य न्यायाधीश से। जब त्याग पत्र की बात आती है तो ये अदला बदली करते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति, लेकिन शपथ में अंतर है। क्लियर? शपथ है गई। अब शपथ किसकी लेते हैं? ये अपने संविधान में श्रद्धा की शपथ लेता है, वो संविधान में संरक्षण की शपथ लेता है। इतना अंतर है, राष्ट्रपति संविधान में संरक्षण की शपथ लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति संविधान की श्रद्धा की शपथ लेता है, अपने पद के कर्तव्य की शपथ लेता है। ठीक है, ये हो गया आपका 69। अब बात करते हैं आगे 70 में। अब 70 में क्या है? ठीक है, तो 70 की बात करते हैं। अनुच्छेद 70 लिखें, लिखें मेरे साथ, अनुच्छेद 70। अब अनुच्छेद 70 में क्या है? अब ध्यान रखना, मैंने 65 बताया, मैंने आपको 65 बताया था, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका राष्ट्रपति। अब ध्यान से इसको सुन लेना। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? अनुच्छेद 67 कहता है जो वर्तमान राष्ट्रपति है, वर्तमान राष्ट्रपति है, वो अपने ऑफिस में नहीं आया हो, अर्थात नहीं है, अनुपस्थित है, भारत से बाहर गया, अनुपस्थित या तो भारत से बाहर गया अर्थात विदेश यात्रा में गया, विदेश यात्रा करने चले गए हमारे रामनाथ कोविंद जी, या विदेश यात्रा पे चला गया, मरोना है चले गो, या फिर अनुपस्थित का मतलब है रो हो गया, बीमार पड़ गो, विदेश यात्रा में चला गया, रो हो गया, ठीक है, या कार्य करने में असमर्थ है सही लेकिन कार्य नहीं कर पा रहा, भारत के अंदर ही है लेकिन कार्य नहीं कर पा रहा, अन्य कोई कार्य करने में असमर्थ, अर्थात पद पे तो है लेकिन कार्य नहीं कर पा रहा है कि या तो बीमार पड़ गया है या फिर पद पे होते हुए विदेश यात्रा चला गया। इसका मतलब राष्ट्रपति नहीं कर सकता, कार्य करने में असमर्थ है। राष्ट्रपति है, देखो 65 में अंतर क्या था? राष्ट्रपति मर गया। अनुच्छेद 65 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति मर गया या पद से हट गया या त्याग पत्र, तीन चीज बताई थी 65 में। भाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा, 3 आधार पर 65 में केवल 3 आधार, या तो मर गया या त्याग पत्र दे दिया या उससे हटा दिया। ठीक है सर, राष्ट्रपति ना हो तो देश का मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। देखो राष्ट्रपति ना हो तो वो तो बात सही है, कार्यवाहक के रूप में दिलाएगा, मैं कब मना कर रहा हूं भाई। अब उपराष्ट्रपति क्या हो गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गया, और राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? कार्यवाहक हो या राष्ट्रपति हो, देश का मुख्य न्यायाधीश। सीधा आंसर, बहुत सही है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, 70 में और 65 में अंतर बता रहा हूं। भाई राष्ट्रपति ना हो तो काम कर रहा है, 65 में भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है, और 65 में कब करेगा? बिल्कुल मर गया। रामनाथ कोविंद जी भी नहीं मरेंगे, सब पहले ही बात कर रहा हूं। पहले कोई हमारा राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी मर गए, फखरुद्दीन जी मर गए, पद से तो कोई हटा नहीं है, जैसे कोई पद से हटा दिया या किसी ने त्यागपत्र दे दिया, आज तक किसी ने त्यागपत्र नहीं दिया, अर्थात पद पर रहते मर गया या त्यागपत्र दे दिया, हटा दिया, तो 65 के तहत वहां राष्ट्रपति के कृत्यों को वहन करेगा उपराष्ट्रपति 6 माह तक। लेकिन यहाँ क्या हो गया? राष्ट्रपति ना मरो, जीवित है, यहाँ बेशरम है हमारे राष्ट्रपति महोदय जी। यहाँ राष्ट्रपति का जो पद है वो कह रहे हैं हमारे राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, सम्मानीय पद है, वो बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी हैं लेकिन ऑफिस में नहीं आए, अपने सचिवालय में, अपने संसद के जो कार्य होता वहां नहीं आए, और संसद भवन में नहीं है, या कहीं विदेश यात्रा पे चले गए, जैसे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और रूस की यात्रा गए थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उस समय कार्यवाहक का पद ग्रहण किया था, या बीमार पड़ गए, और ऐसा ही हुआ था विदेश आने के बाद बीमार पड़ गए थे, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्यवाहक के रूप में रहे थे। ठीक है, दूसरी बात, कार्य करने में असमर्थ है या कार्य नहीं कर पा रहा, कोई हाथ रह गया,
कि भैया देख पैर में दर्द है रहा, हाथ में दर्द है रहा, भाई मैं काम ना कर पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में तो उसके कार्यों को कौन वहन करेगा? जब तक राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा, जब तक राष्ट्रपति विदेश यात्रा से नहीं आ जाएगा, या रोग सही नहीं हो जाएगा, या कार्य करने में समर्थ नहीं हो जाएगा, और जब तक नहीं आएगा उसके कृत्यों को उनको, अर्थात यहां दे रखी उपराष्ट्रपति की शक्तियां। तो उपराष्ट्रपति की शक्ति यह है कि जब तक वो कार्य करने में समर्थ नहीं है, जब तक वो पद का निर्वहन करेगा। किसके पद का निर्वहन करेगा? राष्ट्रपति। समझ में आ गई? वहां तो मर गया, यहां नहीं मरा। दोबारा सुने, अनुच्छेद 70 के तहत वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित है, रोग हो गया है, या विदेश यात्रा में चले गए, अथवा कार्य करने में असमर्थ है, ठीक है, असमर्थ है, तो उपराष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति, ठीक है, कार्य करने में समर्थ नहीं है, उस समय तक उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ये इसका उपराष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य है। और मुख्य कर्तव्य किसमें है? 70 में। आगे समझ में? तो 65-70 में ये अंतर है। वहां तो मर गया, यहां नहीं मरा, इतना अंतर है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति महोदय वहां तो पद पे रिक्त हो गया, यहाँ पद रिक्त नहीं है, केवल अपने काम से कहीं बाहर चले गए, पद पे बैठे हुए लेकिन बाहर चले गए, बीमार पड़ गए या कुछ है, तो उसके पद का जब तक वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 दिन 5 दिन 2 महीना 3 महीना, ठीक है, अधिकतम 6 महीना तो दे रखा है, तो उपराष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेगा। कर्तव्यों का उल्लेख है निशा शर्मा जी यहाँ। कार्यों का उल्लेख मैंने बता दिया 64 में है, और 65 में आपको शक्तियों का उल्लेख है, वो सॉरी वहां दे रखा है, यहाँ शक्ति दे रही, तो संज्ञा कर दिया मैंने, गलत कर दिया, यहाँ कर्तव्य है, सॉरी वहां कर्तव्य लिख दिया होगा मैंने आपको। तो उपराष्ट्रपति कर्तव्य क्या है ये? हाँ, ये उपराष्ट्रपति कर्तव्य है। तो उपराष्ट्रपति कर्तव्य क्या है? तो जब तक नहीं आएगा, जब तक शक्ति तो दे रखी है आपकी 65 में, और कर्तव्य दे रखे हैं आपके 70 में। ठीक है, तो 64 में हो गया कार्य, 65 में हो गया आपका शक्ति, उसका जो मेन शक्ति है कृत्यों का वहन करेगा, और कर्तव्य हो गया आपके 70 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इन बातों को। अब बात करते हैं आगे की ओर, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो। 70, 69 और 70 का, 69 में शपथ हो गई, 70 में वो कर्तव्य हो गया, उपराष्ट्रपति कर्तव्य, जब तक आपका जो वर्तमान राष्ट्रपति नहीं आ जाता कार्य करने, जब तक वो कार्यों को करता रहेगा। अब आ जाओ 71 की बात करते हैं। 71 में क्या दे रखा है, लिखें। तो ये तो अनुच्छेद हो गए। अब लेकिन 71 में क्या है, तो जाके 2 अनुच्छेद और मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं। 71 दोनों के लिए है, राष्ट्रपति और 71 का संबंध राष्ट्रपति से भी है और उपराष्ट्रपति से भी है। इसलिए 70 तक कौन आता है? राष्ट्रपति आता है। यहां दोनों भैया संग आ जाएं। अब देखो क्या है, अनुच्छेद 71 कहता है, अनुच्छेद 71 कह रहा है कि चुनाव संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाए इन दोनों में। चुनाव संबंधी क्या हो जाए? अनुच्छेद 71 के तहत यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, कोई जाके केस लगा दे, या उम्मीदवार है दूसरा हरा हुआ उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति है, जो उम्मीदवार है वो हार गया, वह केस लगा सकता है। कहां? कि भैया यहां तक चीटिंग करिए, ठीक है, 1 महीना के अंदर। लेकिन नियम है, जैसे चुनाव हो गए, चुनाव के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, और कहां जा सकता है? सुप्रीम, केवल सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना। इनके चुनाव के लिए, चुनाव में विवाद उत्पन्न हो गया, तो जैसे चुनाव हुए 30 दिन के अंदर ही, या तो उम्मीदवारी या फिर जो चुनाव में भाग लिया है जिन व्यक्तियों ने, वह चुनाव संबंधी विवाद के लिए कहां जा सकते हैं? केवल उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई का निर्णय देता है, और निर्णय इसका मान्य होगा, अर्थात उन उम्मीदवारों को मानना होगा, और निर्णय क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा अर्थात मानना पड़ेगा। जैसे भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति, यही क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जिसके चुनाव में विवाद उत्पन्न हुआ था, बताइए आंसर। एकमात्र, अब तक भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जिनके चुनाव में विवाद उत्पन्न हुआ था, कौन है? गुड आफ्टरनून पवन जी। भारत का एकमात्र
भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जिसके चुनाव में विवाद हुआ था, उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद नहीं हुआ, लेकिन एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जिसके चुनाव में विवाद उत्पन्न हुआ था वह कौन है? बहुत बढ़िया पंकज जी, बीवी गिरी। बीवी 2 बार गिरी, मैंने बता दी। जब ये दूसरी बार आयो, चुनाव गया था इनका विवाद, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट पूछती है, अब पूछी होगी भैया बीवी गिरी थे, बता भाई चुनाव दोबारा कराऊं के गणना कराऊं? पूछना पूछे बराबर, जैसे सरपंच साहब लड़े लग जाए कबू ना, सब गलती है गई, मैं जीत रहा हूँ सर, दोबारा मतगणना कराओ या दोबारा चुनाव होगा। तो पीठासीन अधिकारी क्या करता है, जैसे चुनाव आपने सरपंच के देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है, पूरे दोबारा चुनाव होंगे ना यार, चिट्ठी डाल दो, पर्ची कहने पर्ची डाल दो, गोली फेंक दो। तो ऐसी गोली का मतलब है, बता भाई, इससे पूछता है, ये सलाह मशवरा लेता है और अंतिम निर्णय कहता है ठीक है भाई चुनाव होगा तो चुनाव ही होगा। नहीं, मतगणना चुनाव नहीं होगा, केवल वोटिंग गिनती गिनी जाएंगी। तो उस समय वोटिंग गिनती गिनी गई थी दूसरे चक्र के द्वारा, और इस प्रकार द्वैत चक्रीय मतदान से विजेता एकमात्र राष्ट्रपति कौन था? बीवी, यही बाबा, ठीक है। और ये आपका 71 हुआ। अब बेचारे थे काम तो करवा लियो, रामनाथ कोविंद थे कर लेन, पैसा तो दे दे भाई आपको, वेतन तो रहेगा या कहूं। अब वेतन 2 मिनट वेतन की बात कर लेते हैं। अब है उपराष्ट्रपति का वेतन, टॉपिक डालें, लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है। बताइए उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है? 4 लाख रुपए प्रति माह, इतना हम जानते हैं, ठीक है। अब हम संविधान के तहत पढ़ना है, 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन है। अब एक बात, अब पूछे उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख कहां है? भारतीय संविधान में कहीं नहीं, क्योंकि इसे जो वेतन मिलता है 4 लाख रुपए, इस पद के रूप में नहीं मिलता, और किसके रूप में मिलता है? सभापति के रूप में। सभापति के रूप में वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति के पद के रूप में वेतन, इस पद के रूप में कभी वेतन नहीं मिलता। और ये कहां लिखा हुआ है? एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 97। सुनो व्याख्या, अनुच्छेद 97 के तहत उपराष्ट्रपति को पद के रूप में वेतन शून्य है। दोबारा सुने, अनुच्छेद 97 के तहत उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से, कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से, जो भारत सरकार का, केंद्र सरकार का खाता होता है, वहां से सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और वर्तमान वेतन कितना? 4 लाख रुपए। बताइए कितने से कितना किया गया? 4 लाख रुपए पहले कितने थे? कोई बताएगा? वृद्धि की गई है वेतन में। और वेतन का निर्धारण हमेशा कौन करता है? इनके वेतन का निर्धारण, ध्यान रखना, हमेशा संसद करती है कि कितने वेतन मिलने चाहिए। तो वेतन का निर्धारण संसद करती है। केंद्र सरकार के जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतन का निर्धारण संसद करती है, जो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति को पद के रूप में वेतन नहीं मिलता, अर्थात भारत की संचित निधि से वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से वेतन नहीं मिलता। एक क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किसे भारत की संचित निधि से वेतन नहीं मिलता? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। और आंसर आएगा इसको कभी नहीं मिलता, इसको सभापति के रूप में मिलता है। और पहले कितना वेतन था इसका? 1.25 लाख। और 1.25 लाख भूल गए होंगे, याद कर ले। कितनी वृद्धि? 1.25 लाख से 4 लाख रुपए 2018 में घोषणा की गई, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। तो 2016 से गवर्नमेंट की भी तनख्वाह बढ़ी थी, तो 2016 से किस्तों में दी गई थी, बहुत पेमेंट मिला, मास्टरों को, नौकर वालों को बड़ी वो गई, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अनुसूची 2 में है, तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति वेतन यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, केवल सभापति का वेतन लिखा हुआ अनुच्छेद 97 में, इसी के रूप में वेतन मिलता है। अर्थात उपराष्ट्रपति को पद के रूप में वेतन कभी नहीं मिलता, अर्थात उपराष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से कभी वेतन नहीं मिलता। वेतन किसके रूप में मिलता? सभापति। और सभापति का वेतन कहते हैं, ठीक है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए, और कल आप तैयार रहें इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। कल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, कौन उपराष्ट्रपति अच्छी तरह से करता है। घुमा दूंगा पर तुम्हें घूमना नहीं है। क्यों? आर सर ने आपको पढ़ाया।
इसलिए तैयारी करके आना, बार बार रिवाइज करके आना। आपको कोई उपराष्ट्रपति क्वेश्चन पूछना है तो आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्वेश्चन कल केवल उपराष्ट्रपति क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नमस्कार सभी के लिए, नमस्कार।